देखो बच्चों, अब जो जो नेक्स्ट टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक दो बचे हैं। कौन कौन से तो देखो, एक बच्चा है रोमन न्यूमरल्स और जो दूसरा टॉपिक बचा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। तो जो 6 नंबर पे है वो क्या है? रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स। ठीक, इसको इसके लिए जो 4-5 है वो सब याद करना पड़ेगा, जैसे आई वी एक्स एल सी डी एम। इतना तो आप लोग को याद ही होना चाहिए। आई यानी सबको ही पता होगा 1, बी यानी 5, एक्स यानी 10, एल यानी 50, सी यानी 100, डी यानी 500, एम यानी 1000। इतना सबको पता होना चाहिए। रोमन न्यूमरल्स क्या है? आई बी एक्स एल सी डी एम। ठीक, आई का क्या होता है 1, बी का क्या होता है 5, एक्स क्या होगा 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500, एम का 1000। समझ में आया? इतना याद होना चाहिए। और इसके जो है 6 प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। ठीक, 6 जैसे रूल होता है क्या? रूल्स फॉर रूल्स फॉर रूल्स फॉर राइटिंग रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स वो देख लो क्या होता है। ठीक, तो रूल 1 है। रूल 1, मान लो ये सी है तो इसको कैसे लिखोगे? सी यानी 100 और ये सी है यानी +100। कितना हो जाएगा? 200। अच्छा, मान लो ये 1 2 3 आता है तो तुम लोग कैसे लिखते हो? 3 लिख देते हो। तो वो कैसे आता है वो देख लो। क्या आई कितना है? 3 है तो एक आई का क्या होता है 1, फिर 1 फिर 1, ऐसे ही 3 आता है। समझ में आया? मान लो 2 बार एक्स रहा तो एक एक्स का कितना होता है 10 और एक और एक्स है तो +10। कितना हो जाएगा 20। तो जो रूल 1 है वो कहता है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल्स है वो एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वेन ए सर्टेन, ये सब लिख लो काम आएगा। वेन ए सर्टेन सिंबल इज रिपीटेड। when a certain symbol is repeated, कोई एक सिंबल है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। then the number represented by them is their sum। कोई बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एग्जांपल में देख लो, मान लो सी 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 तो 2 ही बार। ठीक, तो सी यानी क्या होता है 100। फिर अब ये सी इसको भी क्या कर देंगे 100। टोटल मिला के कितना हो गया 200। समझ में आया? ऐसे ही करना है। मान लो यहाँ पे एक्स 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 3 बार है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स का क्या होता है 10, फिर इसका +10, फिर इसका +10, कितना हो गया 30।
बस रूल नंबर यही था कि कोई एक डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका सम क्या होगा, वही नंबर हो जाएगा। ठीक, अब रूल नंबर 2 पे आ जाओ। रूल नंबर 2, कोई भी जो डिजिट है, मान लो ये सी सी सी, ये 4 बार नहीं हो सकता है। कितना बार होगा, केवल 3 टाइम्स होगा। 4 बार होगा तो ये गलत हो जाएगा, तो 3 टाइम्स रहेगा तब सही होगा। ठीक, समझ में आया। मान लो x 4 बार लिख दिए तो ये गलत हो जाए, x 3 बार ही होना चाहिए। यानी जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। नो सिंबल, नो सिंबल यानी जो सिंबल है कैन बी, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होगा तो क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में देख लो, सी 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 क्या है, और सी सी सी। ठीक, ये जो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज इट, बिकॉज जो सी है वो कितना बार आ रहा है, बिकॉज सी कम्स मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अधिक आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। और इसका क्या हो जाएगा, सी का क्या होता है 100, फिर 100, फिर 100, तीनों मिलाकर कितना हो गया 23। समझ में आया रूल नंबर 2। ठीक, रूल नंबर अब 3 देखिए क्या होता है, रूल नंबर 3, जैसे आई एक्स Sarda biha हम लोग बात खाना है खाना आए, खाना क्या है खाना क्या है तो रूल नंबर 1 क्या था, आई एक्स एल। रूल नंबर क्या, आई एक्स एल, तो ये बार बार रिपीट हो जाता है, ये 1 1 आई आई, एक्स एक्स, एल एल। ठीक, लेकिन जो रूल नंबर 3 है, नहीं एल नहीं, या सी। ठीक, सी सी सी, लेकिन जो रूल नंबर 3 है उसमें ये कहता है कि जो भी एल और डी है वो रिपीट नहीं होता है, नॉट रिपीट, नॉट रिपीट, रिपीट नहीं होता है। इसमें क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो बी एल डी है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक, कैसे लिखेंगे वो देख लो। रूल नंबर 3 क्या है, द सिंबल्स, द सिंबल्स बी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, तो कभी रिपीटेड नहीं हो, रिपीट नहीं होगा, यानी दोबारा नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे, अच्छा, भी यानी क्या होता है, भी यानी होता है 5, एल यानी 50, डी यानी 500। जो 5 वाला रहेगा वो रिपीट नहीं होता है। ठीक, वही जो आई है, एक्स है और
सी, ये क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। आई यानी 1, एक्स यानी 10, सी यानी 100। तो ये जो भी है, एल है, वो डी है, कभी रिपीट नहीं होता है, नेवर रिपीटेड। यही रूल नंबर 3 है। और ये आई एक्स है, रिपीटेड। ये भी कितना, 2 ओनली 3 टाइम्स, केवल ये 3 टाइम्स ही रिपीट होगा, रिपीटेड ओनली 2 3 टाइम्स। तो रूल नंबर 3 यही था। अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4, मान लो ये एक एक्सएल है, एक एक्स आई है और एक आई एक्स है। तो एक्स का वैल्यू कितना होता है 10, आई का वैल्यू कितना होता है 1। तो जो 10 है, तो इसमें लोअर वैल्यू कौन सा है, ये हो गया लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू लोअर वैल्यू की ये कौन सा साइड है, लेफ्ट है कि राइट है, ये जो है ये राइट में है, किसमें, राइट में, ठीक। और ये जो है, और ये आई जो है इस साइड है लेफ्ट में, ठीक। राइट में रहेगा तो ऐड करेंगे, राइट में रहेगा तो ऐड करेंगे, लेफ्ट में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो ये 10 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +1, कितना हो गया 11, ठीक। और ये 10 -1 कितना हो जाएगा 9। समझ में आएगा रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 देख लो, इसको इरेज कर दो या नेक्स्ट पेज में लिख, ठीक। रूल 4, if a lower value symbol is written to the right of a higher value symbol, अगर कोई लोअर वैल्यू है उसको राइट में लिखते हैं, कहाँ राइट में, तो उसको क्या करते हैं, देन देयर वैल्यूज को क्या करते हैं, आर एड, जोड़ देते हैं, आर एडेड। रूल 5, वही अगर जो लोअर वैल्यू वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इफ लोअर वैल्यू सिंबल is written to left, इस साइड में लेफ्ट ऑफ ए हायर वैल्यू सिंबल, तो उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन देयर वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड, समझ में आया। ये रूल नंबर वही है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 5। क्या है कि अगर जो लोअर वैल्यू है वो राइट साइड में रहेगा तो ऐड करेंगे उस, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट। यही पे लिखा है, जो लोअर वैल्यू है अगर राइट में रहेगा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वही लोअर वैल्यू लेफ्ट में रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक्स सी और एक लिए हैं सी एक्स, ठीक। एक्स यानी 10, सी यानी 100, लोअर वैल्यू कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक। लोअर वैल्यू क्या हो गया, एक्स 10 है,
और ये 100, लोअर वैल्यू ये हो गया। तो लोअर वैल्यू जो है ये कहाँ है, लेफ्ट में। किधर है, लेफ्ट। लेफ्ट में तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। और ये क्या किस साइड है, राइट। राइट रहेगा तो ऐड कर देंगे। समझ में आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, सी का कितना होता है 100, सबट्रैक्ट करना है तो माइनस एक्स से कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 90। अब ये देखो सी कितना है 100, क्या करना है ऐड, तो प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 110। ठीक, ऐसे ही सब पढ़ना है। और लास्ट रूल देख लो, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, V, L and D are never subtracted। इसको कभी नहीं घटाया जा सकता है। किसको घटाया जा सकता है, ओनली I, X and C can be subtracted। केवल I, X, C को ही घटाया जा सकता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी न्यूमरल्स है उसको एक ही बार घटाया जा सकता है। एनी न्यूमरल्स is used only once for subtraction। उसको केवल एक ही बार घटाया जा सकता है। एग्जांपल देख लो, मान लो एक आई एक्स है, ठीक, और एक आई एक्स है। तो ये जो आई है वो इसका वैल्यू कितना होगा, वो आई का होता है 1, एक्स का होता है 10। ठीक, तो ये आई किस साइड में है, लेफ्ट में। लेफ्ट में रहेगा तो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे 2 आई हो गया, कितना आ गया 2। लेकिन जो कोई न्यूमरल्स होता है उसको केवल एक ही बार घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ गया तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। समझ में आया क्यों इनकरेक्ट हो गया। और लेकिन अब ये देखो, ये आई क्या है, लोअर वैल्यू है। आई ई क्या है, लोअर वैल्यू। पहले लोअर वैल्यू देखेंगे किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट। आई जो है वो लेफ्ट में है। ठीक, लेफ्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ x का वैल्यू 10, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, आई का वैल्यू आता है 1, 9। तो वही 2 बार नहीं घटा सकते, एक ही बार घटा सकते हैं। और ये देखो तो V L D है उसको कभी नहीं घटा सकते हैं। V यानी 5, L यानी 50, D यानी 500। तो इसको क्या करते हैं, घटा नहीं सकते हैं, नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्ट। ठीक, लेकिन जो आई एक्स सी है उसको घटा सकते हैं। यही रूल नंबर 6 है। समझ में आया, इस पर पूरा रिवीजन करा देना है। ठीक, रोमन न्यूमरल्स याद होना चाहिए, आई बी एक्स एल सी डी एम। आई यानी 1, बी यानी 5, एक्स यानी 10, एल यानी एल यानी 50, सी यानी 100, डी यानी 500, एम यानी 1000। समझ में आ गया। उसके बाद रूल नंबर 1 क्या था,
कोई सिंबल है वो 2 बार से अधिक रिपीट कर रहा है, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रूल नंबर 2 क्या था, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। मान लो यहाँ 4 बार हो गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। रूल नंबर 3 क्या था, जो वी एल डी है वो रिपीट नहीं होते हैं। वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड। रूल नंबर 4 5 क्या था, अगर जो लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू जो लोअर वैल्यू है वह देखेंगे लेफ्ट में कि राइट में, ठीक। राइट, राइट देखेंगे, क्या देखेंगे, राइट, राइट और लेफ्ट। राइट रहेगा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेफ्ट रहेगा तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया, बस, ठीक। यही था रूल नंबर 4 और 5। और रूल नंबर 6 क्या था, वी एल डी को, वी एल डी को कभी भी घटा नहीं सकते हैं। बस ये रोमन न्यूमरल्स था, ठीक। अब उसके बाद से पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कोई भी अंक रहेगा, मान लो 68 रहेगा, 69 रहेगा, मान लो 1648 रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि 2 3 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 6 7 8 9, ये सब आज देखेंगे, ठीक। डिविजिबल है कि नहीं है, इसी को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं, ठीक। पहला देखो डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 के द्वारा डिविजिबिलिटी। जब कब पता चलेगा कि, जब इफ its units digit is of 2 4 6, 0 भी रहेगा, 0 2 4 6 और 8। अगर यूनिट डिजिट क्या है, क्या रहेगा, 0 2 4 6 8, और लास्ट में 0 2 4 6 8 आ गया, यानी वो 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल जैसे 24 36 1 2 6 9 3 4 2, ठीक। इसका देखो लास्ट में क्या है, 4, तो 2 का डिविजिबिलिटी कैसा पता चेक करेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, लास्ट में 4 है तो 4 आना चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल है। लास्ट में कितना है, 6, तो 6 रहेगा फिर भी डिविजिबल है। 9 रहेगा तो 2 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में कितना है, 2, यानी डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी 2 क्या होता है, लास्ट में लास्ट वाला अंक देखेंगे, डिजिट देखेंगे, और लास्ट में 0 2 4 6 8 है, यानी वो 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया, बस यही था 2 का डिविजिबिलिटी, ठीक। अब 3 का देख लें, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3। इसको क्या करेंगे, इफ सम ऑफ द गिवन नंबर
is divisible by 3। अगर जो थ्री जो नंबर दिया रहेगा उनको जोड़ेंगे, छोड़कर और जितना आएगा अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो यानी मान लेंगे एग्जाम्पल में देखो जैसे 4 2 6, ठीक। चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे 4 तीनों को जोड़ देंगे, 4 2 + 6 कितना हो गया 4 2 6 6 6 12। तो 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 12 है, 12 इज डिविजिबल बाई 3 और 3 के द्वारा डिविजिबल है, इसीलिए जो 426 है इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। वो भी 3 चेक कर लो 4 2 6 है, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 3, यहाँ पे 1 2 3 4 जा 12, ठीक। यहाँ बचा 6, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक। तो देखो डिविजिबल हो जा रहा है, रिमाइंडर कितना रहा है 0। तो इन जो नंबर दिया रहेगा उनको जोड़ेंगे, अगर वो 12 आया, अगर ये 3 से डिविजिबल है यानी डिविजिबल है, ठीक। अब देखो डिविजिबिलिटी बाई एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 20793। ये चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ये देखो लास्ट में कितना है 3, यानी जो है ये नॉट डिविजिबल बाई, पहले 2 का चेक करो, ठीक। लास्ट में कितना है 3 यानी नॉट डिविजिबल बाई 2। दो के दो से भाग देंगे तो नहीं डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 3 आना चाहिए। अब 3 का कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 2 + 0 + 7 + 9 + 3 कितना हो जाएगा 2 7 9 9 9 18 18 और 3 21। तो जो 21 है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3 × 7 कितना होता है 21, यानी 21 है डिविजिबल है। जो 21 डिविजिबल है तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डिविजिबल बाई 3। 2 के द्वारा डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक। बस यही चेक करना था। 2 और 3 का हो गया, 4 का देख लो डिविजिबिलिटी बाई 4 के द्वारा डिविजिबिलिटी कैसे चेक, जो नंबर दिया रहेगा उसके लास्ट डिजिट जो 2 देखेंगे, इफ लास्ट 2 digits of given number is divisible by 4। एग्जाम्पल मान लो 3 2 6 4। पता करना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट में 2 डिजिट लेंगे, कितना लेंगे मान लो यहाँ कितना हो 1 2, उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या होता 2 डिजिट देखेंगे 6 4, ठीक। ये देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से 4 1
हाँ 4 2 4 यहाँ पे 6 24 यानी ये जो नंबर है डिविजिबल है 400, यानी जो ये पूरा जो संख्या होगा वो भी क्या होगा, जो पूरा संख्या होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 4। लास्ट में केवल 2 डिजिट देखेंगे, ठीक, डिविजिबल बाई 4। समझ में आया, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल एग्जांपल में क्या लगा, 6 9 2 3 4 2, ठीक। चेक करना है कि डिजिटलिटी चेक करना है 2 का, 3 का और तीनों का चेक करके बताओ, ठीक। तो पहले 2 वाला चेक करेंगे कि कौन सा, 2 का लास्ट में कितना है, लास्ट में क्या है 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट 2 है, यानी 2 से डिविजिबिलिटी है। थ्री थ्री में क्या चेक करेंगे, सम चेक करेंगे, क्या सम, सम यानी 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 9 50 2 70 73 20 24 और 26, इतना ही आ रहा है ना, ना 6 15 20 और 6 26, ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 3। जब ये 26 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया, ठीक। अब 4 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट में कितना डिजिट है, लास्ट में 4 2 42, चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 1 4 फिर 2 फिर 0, तो लास्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया 2, यानी जो ये 42 जो लास्ट 2 डिजिट है इसमें क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है, यानी जो ये नंबर होगा वो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे, कट। समझ में आया, 2 3 4 कैसे हो गया, लास्ट में 3 का सम देखेंगे और 4 का देखना होगा, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं है। एक और एग्जांपल लो, ठीक। रुक जाओ एक नंबर सोचने दो, 22, अब ये हो गया। अब ये चेक करो 2 से 3 से 4 से, ठीक। चेक करो डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6। 3 का चेक कर कैसे करेंगे, सम ऑफ, जो पूरा सम है उसको जो नंबर है उसको टोटल सम करेंगे और 3 से डिविजिबल होगा
तो यानी जो नंबर है वो 10 है। और 4 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट देखते हैं, लास्ट टू डिजिट देखेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट में क्या है, 4 है, लास्ट में क्या है 4, ये 4 आ रहा है यानी 2 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। समझ में आया। और 3 का कैसे चेक करेंगे, सम करेंगे 2 + 6 + 3 + 1 + 4 ठीक, कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 और 3 11, 8 3 11, 12 12 4 16, 16 4 20, 20 ही आ रहा है ना, 6 3 9 10 20। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 के द्वारा डिविजिबल नहीं है, यानी जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 4 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट देखेंगे, कौन सा लास्ट टू डिजिट 44 देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 1 जा 4, कट, फिर 4 फिर 1 फिर क्या हो गया कैंसिल, यानी ये डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया, बस ऐसे ही चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट पे चलो, 2 3 4 का हो गया। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी 5 क्या हो गया, यदि यूनिट digit is either 0 और 5। डिजिटलिटी 5 का कैसे चेक करेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल 2 6 3 2 4 5 2 9 0 2 0। ठीक, चेक करना होगा लास्ट में क्या है 6, बनाना कितना चाहिए 0 या 0 हो या 5 हो तभी डिविजिबल होगा। तो लास्ट में क्या है 6 है यानी ये डिविजिबल नहीं है। लास्ट में क्या 5 डिविजिबल है, लास्ट में क्या है 0 डिविजिबल है, लास्ट में क्या है 9 डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 डिविजिबिलिटी बाई 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो लास्ट में 6 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इफ गिवन नंबर, इफ देखो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3। ठीक, तो जो बड़े डिजिट होते हैं वो इनको ऐसे चेक करते हैं 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी क्या होगा 6। इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ यानी दोनों के द्वारा 2 and 3, 2 और 3 के द्वारा डिविजिबल होगा तभी क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में मान लो 231 ले लिए और एक ले लिए 132। ठीक, अब देखो 2 और 3 से देखेंगे, 2 से लास्ट में क्या है 1 यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 3 का कैसे चेक करेंगे 2 + 3 + 1 कितना होगा 6 यानी ये जो है वो 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है दोनों 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं है, सो नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई 6। कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो डिविजिबल नहीं होगा। मान लो ये है
लास्ट में कितना है 2 है, यानी 2 से क्या हो जाएगा डिविजल हो जाएगा। ठीक, अब 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 × 5 6, यानी ये जो नंबर है वो भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो जब दोनों डिविजिबल है सो जो नंबर है वो भी क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 6 डिविजिबल बाई 6। समझ में आया, जब दोनों से डिविजिबल होगा तभी डिविजिबल होगा 6 से। अब नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाई 7। इसके दो मेथड है, एक शॉर्टकट है और एक मतलब ठीक ठाक है। डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 7 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे वो देखो। ठीक, मान लो कोई एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो है 2 4 6 4, इसको चेक करना है। ठीक, जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 4। 4 का क्या करेंगे, मान लो ये जो 2 4 6 है माइनस जो 4 है वो उसको दुगुना कर देंगे, क्या कर देंगे डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल। ठीक, उसकी वजह से घटाएंगे तो 2 4 6 - 8 कितना हो जाएगा 238। और फिर 238 को देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 23 माइनस जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 8 क्या है, तो इसको दुगुना कर देंगे और घटा देंगे तो 23 माइनस कितना हो जाएगा 16, तो घटाएंगे तो 7, यानी 7 से डिविजिबल है। इसीलिए जो नंबर है 2464 इज डिविजिबल बाई 7। समझ में आया कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लास्ट का यूनिट डिजिट जो लास्ट का है ये लेंगे, इसको डबल कर देंगे और जो ये जो बचा हुआ है उसमें से घटा देंगे। फिर अब इसका चेक करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे लास्ट डिजिट लेंगे उसको दुगुना करेंगे और जो बचा हुआ है आगे वाला जो है उसमें से घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो 7 तो जानते ही हो डिविजिबल है, यानी ये जो पूरा संख्या है वो 7 से डिविजिबल हो गया। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल मान लो 6 7 2 3 7 4 है। ठीक, अब इसको चेक करना है 7 से, लास्ट में क्या है 4, 6 7 2 3, 4 को क्या करेंगे डबल कर देंगे और जो बाकी है उसमें से घटा देंगे, तो 6 7 2 3 - 8 कितना हो जाएगा 6 7 1 5। ठीक, अब इसको भी चेक करना है, तो लास्ट में क्या है 5 है, तो 6 7 1 - 2 × 5 क्या होगा 6 7 1 - 10 घटाएंगे तो कितना होगा 6 6 1। ठीक, अब इसको भी क्या करेंगे लास्ट में 2 × 1 666 माइनस कितना हो जाएगा 2 यानी 64। तो तुम लोगों को पता ही होगा जो 64 है वो 7 से डिविजिबल है नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर होगा वो भी क्या होगा नॉट 6 7 2 3 4 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 7। पता चल गया कैसे 7 का डिविजिबल नहीं होता है। ठीक, 7 में तो कोई डाउट है नहीं। इसका एक और मेथड होगा, जो 7 का डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इसका और एक मेथड है वो लार्ज संख्या के लिए यूज होता है। किसके लिए लार्ज संख्या, जैसे एग्जांपल 8 8
94264। बार बार तो घटाएंगे नहीं, 4 का दोगुना करेंगे ऐसा बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो इसको भी, अच्छा ये बताओ राइट किधर है? राइट इस साइड है, इस साइड है, जिधर 4 है वही ना राइट है। इस साइड क्या है? राइट है, और इस साइड क्या है? लेफ्ट है। ठीक, तो जो राइट है वहां से 3 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, जैसे ऐसे ग्रुप, जैसे 3 डिजिट का ये बन गया, फिर 3 डिजिट का ये बन गया, फिर अब ये 2 है, ये तो 2 ही लेंगे। ठीक, तो 3 3 का बन गया डिजिट। अब क्या करेंगे वो देखो, जो अब इवन प्लेस पे कौन सा है? अच्छा ऑड इवन तुम लोग को पता होगा, बताए होंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। जो पहले वाला लेक्चर है वो देखोगे तो पता होगा। इवन नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, या वही ना, 0 जिसके लास्ट में आए जी 4 6 8, वही क्या होता है? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक, तो ये गिनेंगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3। ये प्लेस है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे हम गिनती गिनेंगे। ठीक, ये जो नंबर है वो क्या है? इवन है। ये क्या है? ऑड है। और ये भी क्या है? ऑड है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, जो ऑड है उसको जोड़ देंगे। ऑड प्लेस पे क्या है? सम ऑफ यार सम ऑफ नंबर एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे क्या है? 88 है, और क्या है? 644। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 732। ठीक, अब एक और काम करेंगे, सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 7 का उतना नहीं पूछता है। जो पूछता है वो हमने 6 तक पूछता है, वो हमने बता दिया है, वो बहुत आसान है। ठीक, इवन पे क्या है? केवल है 942। क्या है? 942। अब कुछ नहीं, दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंस। डिफरेंस क्या कर देंगे? डिफरेंस 942 माइनस 732, दोनों घटाने पे कितना आएगा भाई? 200 मोर, इतना। तो अब ये चेक करेंगे, जो अब ये जानते ही हो 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 के द्वारा डिविजिबल है, इसीलिए जो पूरा नंबर है वो क्या होगा? डिविजिबल होगा। इट इज आल्सो divisible by 7। It is also divisible by 7। समझ में आया? डिविजिबिलिटी 7 का। ठीक, अब 8 का देखो, किसका? 8 का डिविजिबिलिटी बाई 8 का फैक्टर क्या होता है बच्चों? होता कुछ नहीं है, इसका लास्ट डिजिट देखो, इफ लास्ट 3 डिजिट, if last 3 digit is divisible by 8। जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 के द्वारा डिविजिबल है, यानी जो नंबर है वो डिविजिबल है। एग्जाम्पल में देखो 10987512। ठीक, तो मान लो तुम लोग को चेक करना है 4 से और 8 से। ठीक, 4 से और 8 से, तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है बच्चों? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। ठीक, लेकिन 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक,
तो पहले 8 वाला चेक करते हैं। लास्ट में कितना है 512, 512 8 से देखो कितना कितने बार में जाएगा। 8 6 जा 48 -3 फिर 2 8 4 जा 32 यानी डिविजिबल है, यानी जो 8 है वो क्या होगा डिविजिबल है। 4 का चेक करना होगा तो क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट कितना डिजिट देखेंगे 2 12 लास्ट कितना है 12। तो ये 4 से 3 बार में कितना हो जाएगा 12, यानी ये भी क्या डिविजिबल है। तो 4 का कैसे देखते हैं लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और 8 का क्या है लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब 9 का देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है वो देखो। मान लो कोई नंबर है, जैसे इसको भी सम करेंगे। इफ सम ऑफ its digit is divisible by 9। मतलब जो मान लो एग्जाम्पल में देखो 2 7 4 9 6, मान लो 3 और 9, 3 9 में क्या होता है 3 9 का दोनों का सेम है। क्या करते हैं 3 में भी सम करते हैं और 9 में भी सम करते हैं। बस ये होना चाहिए सम इसमें 3 से डिविजल होना चाहिए और इसमें सम किससे होना चाहिए 9 से डिविजल होना चाहिए। बस ये डिफरेंस है दोनों में। मान लो तो सबका सम करेंगे 2 + 7 + 4 + 9 + 6 + 8 कितना होगा 7 2 9 9 9 18 18 10 28 और 36। ठीक, तो ये 9 से देखेंगे 36 और बार में डिविजिबल है। जो ये सम डिविजिबल होगा तो ये जो नंबर है वो भी क्या होगा डिविजिबल होगा। और वही 3 का चेक करना होगा तो क्या करेंगे जो 36 है उसको 3 से देखेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 6 तो 2 बार में गया तो यहाँ पे हो गया 6, यानी ये भी क्या है डिविजिबल है। सम डिविजिबल है यानी जो नंबर है वो भी क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक, समझ में आ गया। 8 का क्या होता है लास्ट 3 डिजिट देखेंगे और 4 का क्या है लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ठीक, 9 में भी वैसे होता है, जो सम होता है उसको 3 से डिविजन होना चाहिए और सम जो है 9 से डिविजन होना चाहिए। बस यही था। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाई 10। नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 कैसे, ये तो सबको पता होगा। इफ इट्स यूनिट्स डिजिट, if its units digits is 0। एग्जाम्पल 4290 4362 4095। ठीक, लास्ट में क्या है 0 है डिविजिबल है 10 से। लास्ट में क्या है 2 होना चाहिए, कितना चाहिए 0 यानी डिविजिबल नहीं है। लास्ट में क्या है 5 होना क्या चाहिए 0, यानी ये भी डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा है तो डिविजिबिलिटी 10 का तो आसानी है। ठीक, आप डिविजिबिलिटी देखेंगे 11 का, किसका डिविजिबिलिटी बाई 11। divisibility by 11।
इसका भी आसान है। कैसे? एग्जाम्पल से पहले देखते हैं, ठीक। मान लो एग्जाम्पल में 3 8 1 8 6, तो इसमें क्या करना है, यहाँ से गिनती शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। इवन नंबर जानते ही हो, इवन नंबर को यहाँ पे ई से डिनोट करेंगे। इन इवन नंबर यानी डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई, ये पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका है, ठीक। डिविजिबल बाई 2, 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 0 2 4 6 8, ठीक। तो ये जो है, ये क्या है? इवन है। ये क्या है? और इवन है। 6 क्या है? इवन है। और बाकी जो है वो क्या है? ऑड है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, जो इवन है उसको एक तरफ, और जो ऑड है वो एक तरफ, यानी सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस पे उसको माइनस घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। सम ऑफ डिजिट्स at even places, sum of digit at odd places minus sum of digit at even places, ठीक। ऑड प्लेस पे क्या है, ध्यान से देखो। ऑड प्लेस पे क्या है? 1, ये ऑड प्लेस ये है 1 3 4, इसके जगह पे क्या है? 6 है। क्या है? 6 प्लस 3 8 प्लस 8, ठीक। और माइनस इवन प्लेसेस पे क्या है? 7 है। ये देखो ना, 7 7 1 3, ठीक। 7 प्लस 1 प्लस 3, इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 8 16 6 22 और 11, कितना होगा? 11। तो जो ये आ रहा है ये क्या है? डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, यानी ये जो नंबर है, सो 38176 3181876 is also divisible by 11, also divisible by 11। समझ में आ गया 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? एनी डाउट? कोई भी डाउट नहीं हो, ठीक। 11 का डिविजिबिलिटी हो गया बस। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। और कुछ क्वेश्चन है वो हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, वो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर बताओ। नेक्स्ट चैप्टर है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर पढ़ा दिए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में, ठीक। और ये जो सब पढ़ा रहे हैं ये किसके लिए है? CHSO उसके लिए भी है, नवोदय के लिए भी है, और सैनिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी है। ओलंपियाड में भी यही आता है, ठीक। तो ये जब जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है ये सबके लिए सेम ही है, ठीक। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।